छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादी आतंकियों के खिलाफ जवानों ने बड़ी कार्रवाई की और नक्सलियों की मांद में घुसकर 12 नक्सलियों को ढेर किया है। साथ ही उनके पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त भी किया है। जवानों को मिली इस सफलता के बाद सूबे में सियासत भी गर्मा गई है। नक्सल खात्मे और इस एनकाउंटर की A to Z पूरी स्टोरी आपको दिखाते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बल्कि पूरे 12 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर। ये तस्वीरें बीजापुर की है, जहां सीआरपीएफ के जवानों ने माओवादी आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा प्रहार किया। बीजापुर के जंगलों में जवानों ने नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। पूरी मुस्तैदी और इंटेलिजेंस इनपुट के साथ जंगल में घुसे जवानों मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और एक खास डायरी भी जब्त की। मौके से जायजा लिया IBC 24 के संवाददाता नरेश मिश्रा ने। जो हथियार बरामद किए गए इस ऑपरेशन में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आमतौर पर ये जो हथियार है ये इनका इस्तेमाल जो माओवादियों के निचला कैडर है वो करता है। 303 है 3। ये एक नया पहली बार हथियार पुलिस ने बरामद किया। ये एक इम्प्रोवाइज्ड वेपन है। इसका जो सामने का हिस्सा है सुमेश मैं चाहूँगा नज़दीक से दिखाइए कि ये इस हिस्से पर जो BGL है उसको भरकर रखा जाता है। और आप देखिए कि इसमें 2 अलग अलग नलियाँ हैं और इस तरह से पाइप्स को प्रॉपर जोड़ करके ये पूरा मैकेनिज्म तैयार किया गया है, बिल्कुल ग्रेनेड लॉन्चर की तरह। और ये इसके जो ग्रेनेड्स होते हैं जो BGL कहलाते हैं उनको इसमें लगाया जाता है। आप देखिए BGL के ऊपरी सिरे पर ग्रेनेड की तरह ये पिन लगी हुई है और जब ये किसी हार्ड सरफेस में जाकर गिरता है तो ये एक बड़ा ब्लास्ट करता है और आसपास जो नज़दीक लोग होते हैं उनको इसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। तो ये जो लॉन्चर हैं ये इसी हिसाब से बनाए जा रहे हैं कि जिस तरह के साइज के ग्रेनेड होंगे उसी के हिसाब से ये लॉन्चर इस्तेमाल किए जाएंगे। और ये अलग अलग साइज के ताकि लेकर चलने में सुविधा हो। बड़ी पार्टी है तो वो बड़े आकार का ये लॉन्चर लेकर चलेगी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को नक्सली इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में मिली कामयाबी से जवानों के हौसले बुलंद हैं। बस्तर IG P सुंदरराज ने बताया कि सुरक्षा बलों ने 16 दिन में 25 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। आगे भी लाल आतंक पर प्रहार जारी रहेगा। माओवादियों के पास अभी कोई और विकल्प नहीं बचा है। इन सब छोड़कर हथियार त्याग करके शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी का स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण करें और समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर क्षेत्र की शांति विकास एवं सुरक्षा का जो अभी शासन द्वारा लगातार एक कार्य योजना के तहत काम कर रहे थे उसमें भी उनका योगदान रहे, वरना काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको सामने करना पड़ रहा है। इस मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए और भारी मात्रा में माओवादियों के जो हथियार हैं, उनका जो रहने का सामान है, उनका राशन है, उनका जो लॉजिस्टिक है, उनके जो हथियार बनाने की फैक्ट्री का सामान है, उसको सुरक्षा बलों ने मौके पर बरामद किया, ध्वस्त किया। नक्सलियों से हुई इस मुठभेड़ में 2 जवान घायल भी हुए, जिनका रायपुर में उपचार चल रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने हॉस्पिटल पहुंचकर जवानों का हाल जाना और नक्सल खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहने की बात कही। दोनों ही जवान अभी खतरे से बिल्कुल बाहर है। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है और मैं स्वयं उनको देख करके बात कराया हूँ। उनके परिवार में उनकी बात हो गई है। हार्डकोर एरिया है जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, उसमें 12 नक्सली मारे गए। जो नियत समय है उस समय तक स्थिति पूर्ण नियंत्रण में होगी। नक्सलियों से मुठभेड़ पर बकायदा सियासत भी शुरू हो गई है। CM विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रहार पर मिली सफलता पर जवानों को बधाई दी, तो कांग्रेस ने एक बार फिर नक्सल ऑपरेशन पर सवाल उठाए और बातचीत करने की सलाह दी। संतोष तिवारी के साथ नरेश मिश्रा, IBC 24 बीजापुर।